हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसल एवं भंडारण से संबंधित एक प्रमुख कीट जिसका कि नाम है मेथी एवं सरसों का मोइला। देखिए, मेथी एवं सरसों का मोइला फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड, फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसका जनरल इंट्रोडक्शन। वैज्ञानिक नाम लिफेफिस एरिसाइफी, लिफेफिस एरिसाइफी, लिफेफिस एरिसाइफी। नेक्स्ट हम बात करें इसके गण की। गण ऑर्डर हेमिप्टेरा, गण की बात करें तो हेमिप्टेरा। कुल की बात की जाए तो एफिडिडी, एफएडीडी। नेक्स्ट हम बात करें इसके प्राप्ति स्थल, प्राप्ति स्थल। देखिए, कौन कौन से जगह, कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। यदि इसके प्राप्ति स्थल की बात की जाए तो यह है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी तथा एमपी में प्रमुखतया पाया जाता है। देखिए, प्राप्ति स्थल की यदि बात की जाए तो यह कीट मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पाया जाता है। ओके, देखिए, सबसे पहले हमने बात करी वैज्ञानिक नाम लिफेफिस एरिसाइफी, गण हेमिप्टेरा और कुल है इसका एफिडिडी। प्राप्ति स्थल की बात की जाए तो यह है एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पंजाब में प्रमुखतया पाया जाता है। अगली बात करें हम इसके लक्षण। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षण। तो इस कीट के जो लक्षण है, तो प्रौढ़ कीट होगा। उस प्रौढ़ कीट में दो प्रकार के प्राणी, पंख रहित प्राणी भी पाए जाते हैं तो पंखयुक्त प्राणी भी पाए जाते हैं। और क्या खास बात होती है कि इस कीट के जो प्रौढ़ हैं उनमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और इस कीट का प्रौढ़ का जो उदर है वो करीब 9 खंडों में विभक्त रहता है और प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियाँ या वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती है और उदर के अंतिम खंड में एनस या गुदा स्थित रहती है और इसी गुदा के द्वारा ये मल तथा ये मधु का क्या करता है, निष्कासन करता है, स्रावित करता है। ओके, तो देखिए क्या लक्षण है इसके। तो देखिए,
इस कीट के प्रौढ़ पंखयुक्त व पंख रहित दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ में पंख पाए जाते हैं तथा कुछ में पंख नहीं पाए जाते। नंबर नेक्स्ट, इस कीट में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पारदर्शक पंख पाए जाते हैं। पंख पाए जाते हैं जिनमें अग्र जोड़ी पंख बड़े तथा पश्च जोड़ी पंख छोटे होते हैं। ओके, 2 जोड़ी पारदर्शक पंख पाए जाते हैं जिनमें से अग्र जोड़ी पंख बड़े तथा पश्च जोड़ी पंख छोटे होते हैं। नेक्स्ट, क्या खास बात? नंबर 3, इस कीट का रंग हरा या हल्का स्लेटी होता है। ओके, यदि रंग की बात की जाए तो इस कीट का रंग हरा या हल्का स्लेटी होता है। और क्या खास बात? तो देखिए, इस कीट के शरीर के निम्न तल पर, नीचे वाले हिस्से में निम्न तल पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। कुल कितनी जोड़ी? तो कुल 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और क्या विशेष बात? तो देखिए, इस कीट का उदर भाग कुल 9 खंडों का बना होता है। 9 खंडों से मिलकर बना होता है तथा सभी खंडों में मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है। वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट पाई जाती है। ओके, यदि उदर भाग की बात की जाए तो कुल 9 खंडों से मिलकर बना होता है और सभी में क्या पाई जाती है? तो वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और क्या खास बात? तो देखिए, नंबर नेक्स्ट, उदर के अंतिम खंड पर गुदा एनस उपस्थित होती है जिसके द्वारा मल एवं मधु का स्त्राव के रूप में निष्कासन या स्त्रावण किया जाता है। स्त्रावण या निष्कासन किया जाता है। ओके, उदर कुल कितने खंडों में? तो 9 खंडों में बटा होता है और अंतिम खंड पर गुदा उपस्थित
होती है, जिसकी सहायता से ये कीट मल तथा मधु का निष्कासन करता है। अगले हम बात करें क्षति और महत्व। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षति और महत्व। क्षति एवं महत्व। देखिए, नवंबर के अंतिम सप्ताह तथा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ये कीट फसल पर दिखाई देना प्रारंभ कर देता है। ओके, और फरवरी तक आते आते इस कीट की संख्या अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो अभी हम जीवन चक्र डिस्कस करेंगे। तो इस कीट की जो शिशु है वो करीब 3 से 7 दिन के पश्चात फिर से क्या करना शुरू कर देंगे, बच्चे देना या बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही जल्दी इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नवंबर के अंतिम सप्ताह तथा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में तो ये फसल पर दिखाई देना प्रारंभ करेंगे और फरवरी में इनकी संख्या चरम पर पहुंच जाती है, मतलब बहुत अधिक संख्या में ये उपस्थित हो जाते हैं। ओके, तो देखिए नवंबर के अंतिम सप्ताह तथा दिसंबर के प्रथम सप्ताह के आसपास ये कीट फसल पर दिखाई देने लगता है तथा फरवरी तक इनकी संख्या अत्यधिक हो जाती है, ओके, क्या खास बात है इसके अलावा, तो देखिए ये कीट पोषक पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों से रस चूसना जारी रखता है। क्या मतलब रहा कि पादप की केवल जड़ भाग को छोड़कर ये तने, फलियों, पत्तियों सभी भागों से क्या करता है, रस चूसता रहता है। और क्या खास बात है, तो ये विशेष प्रकार के समूह में पाया जाता है, फलियों पर या तने के कोमल भागों पर ये समूह में पाया जाता है। ओके, और क्या खास बात है, तो इसकी एक विशेष बात कि यदि पोषक पौधा इस कीट से ग्रसित है तो उस पोषक पौधे में काले कवक का भी क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। और इस काले कवक के आक्रमण होने के कारण पादप की वृद्धि रुक जाती है और उसमें फलियां कम विकसित होती हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्षति और महत्व में हम अगली बात करें। देखिए यह कीट पादप की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों से रस चूसता रहता है, जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों से रस चूसता रहता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें, ये मुख्यतया तने के कोमल भागों तथा फलियों पर समूह में चिपका रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें और क्या खास बात है, तो देखिए इस कीट से ग्रसित
इस कीट से ग्रसित पादप, इस कीट से ग्रसित पादप सूखे एवं पीले हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं तथा उनमें अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती, तथा उनमें अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती है। ओके, इस कीट का प्रकोप होगा तो पादप सूखे एवं पीले पड़ जाएंगे और उनमें अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाएगी। और क्या खास बात है तो देखिए, इस कीट से ग्रसित पादप हो, उस ग्रसित पादप में काले कवक का भी क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। तो देखिए नंबर नेक्स्ट, इस कीट से ग्रसित पादप पर काले कवक का भी आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण पादप में फलियां कम विकसित होती हैं। ओके, इस कीट के साथ साथ क्या हो जाएगा, काले कवक का भी आक्रमण हो जाएगा, जिसके कारण पादप में फलियां कम विकसित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन चक्र। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। देखिए, इस कीट के जीवन चक्र की यदि बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का ये जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। क्या मतलब रहा कि इस कीट के जीवन चक्र में विविधता दिखाई देती है। इसका मतलब ये रहा कि अलग अलग क्षेत्रों में यह कीट अलग अलग प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। जैसे हम बात करें यदि मैदानी भागों में, तो इस मैदानी भागों में इस कीट के जीवन चक्र में केवल 2 अवस्थाएं दिखाई देती हैं, एक शिशु अवस्था और एक प्रौढ़ अवस्था। जबकि यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी भागों में, तो पहाड़ी भागों में इस कीट की 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं, और 3 अवस्थाओं में अंडा, शिशु और प्रौढ़। एक बार फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं मेथी एवं सरसों का मोइला, या इसे माहू कीट के नाम से भी जाना जाता है। और इस कीट का जीवन चक्र, और हमने ये कहा कि इस कीट के जीवन चक्र में विविधता दिखाई देती है। इसका मतलब ये रहा कि अलग अलग क्षेत्रों में यह कीट अलग अलग प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। जैसे हमने बात की कि मैदानी क्षेत्रों में या मैदानी भागों में यह कीट 2 अवस्थाओं में शिशु तथा प्रौढ़ के अंदर क्या करता है, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। इसका मतलब यह रहा कि इस क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में इनकी मादाओं के द्वारा अंडे ना देकर डायरेक्ट शिशुओं को जन्म दिया जाता है, और इस क्रिया को ओवोविविपेराइटी कहते हैं, या अंड जरायुजता कहा जाता है। और यदि हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में इस कीट की मादा के द्वारा अंडे दिए जाते हैं और अंडों से शिशुओं का निर्माण होता है, और शिशु किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रौढ़ में विकसित हो जाते हैं। ओके, तो देखिए इस कीट के जीवन चक्र में विविधता प्रदर्शित होती है, अर्थात यह कीट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जीवन चक्र
जीवन चक्र प्रदर्शित करता है जैसे नंबर 1, मैदानी क्षेत्रों में यह कीट अपना जीवन चक्र शिशु तथा वयस्क अवस्थाओं में पूरा करता है अर्थात इन क्षेत्रों में इस कीट की मादाओं द्वारा अंडे ना देकर सीधे शिशुओं का जन्म दिया जाता है। सीधे शिशुओं को जन्म दिया जाता है। इस क्रिया को अंडजरायुजता या ओवोविविपेराइटी, इस क्रिया को किस नाम से, तो अंडजरायुजता या ओवोविविपेराइटी के नाम से जाना जाता है। तथा ऐसे कीटों को अंडजरायुजता कहा जाता है तथा ऐसे कीटों को अंडजरायुज ओवोविविपेरस, तो ऐसे कीटों को अंडजरायुज या ओवोविविपेरस कहा जाता है। ओके, एक बार फिर से देखिए, हमने ये कहा कि यह कीट अपने जीवन चक्र में विविधता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये रहा कि मैदानी क्षेत्रों में यह अलग प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। मैदानी क्षेत्रों में इस कीट की मादाओं के द्वारा अंडे ना देकर डायरेक्ट शिशुओं को जन्म दिया जाता है, और ऐसी क्रिया को हम अंडजरायुजता या ओवोविविपेराइटी के नाम से जानते हैं। और ऐसे कीटों को अंडजरायुज या ओवोविविपेरस कीट कहा जाता है। इसका मतलब ये रहा कि ऐसे कीट जो अंडे और शिशु दोनों को जन्म दे सकते हैं, ऐसे कीटों को अंडजरायुज या ओवोविविपेरस के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं इसके जीवन चक्र में, और हम बात करें मैदानी क्षेत्रों में इस तरह का होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में इस कीट की मादाओं द्वारा अंडे दिए जाते हैं, ओके। पहाड़ी क्षेत्रों में इस कीट की मादाओं के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, और इन अंडों से किसका निर्माण होता है, शिशुओं का निर्माण होता है। तथा इन अंडों से शिशु विकसित होते हैं, एवं ये शिशु दो प्रकार से विकसित होते हैं। देखिए,
नंबर 1 कि मादा के द्वारा नर के साथ मैथुन क्रिया द्वारा और नंबर 2 मादा नर के साथ बिना मैथुन क्रिया के अर्थात पार्थिनोजेनेसिस या एनिसेक जनन द्वारा पार्थिनोजेनेसिस द्वारा। ओके, और हमने पहले वाले वीडियो में जब मधुमक्खी के बारे में पढ़ा तो हमने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जीवन चक्र में और क्या होगा। तो देखिए, शिशु करीब 3 से 7 दिन के पश्चात, इस कीट के जो शिशु है वो करीब 3 से 7 दिन के पश्चात, तो देखिए इस कीट के शिशु करीब 3 से 7 दिन पश्चात वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं, वयस्क में विकसित हो जाते हैं, एवं शिशुओं को जन्म देने लगते हैं। ओके, देखिए इस कीट के शिशु करीब 3 से 7 दिन के पश्चात वयस्क में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से शिशुओं को जन्म देने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ओके, तो कुछ इस तरह का मेथी एवं सरसों के मोयले कीट का जीवन चक्र। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथी एवं सरसों के मोयले कीट का प्रबंधन। ओके, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।